डियर फ्रेंड्स, इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का जवाब दूंगा जो प्रश्न तो फिजाओं में बहुत गूंजता है, लेकिन उसका उत्तर एज यूजुअल हमारे भारतीय जनमानस को समझ में नहीं आता। और इस वीडियो को, इस टाइटल को समझने के लिए आपसे एक गुजारिश है कि इससे रिलेटेड एक दो वीडियोस और भी हैं मेरे, आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका टाइटल है सिंहासन खाली करो कि अब्दुल आता है। अब मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ अब्दुल का संबंध किसी व्यक्ति से या किसी धर्म से या इन सब चीज़ों से नहीं है। ये एक ऐसा कॉमन नेम है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है। और मैंने ये भी बताया है कि ये कहीं से भी अपराधी नहीं है, ये आते नहीं हैं, इनको बुलाया जाता है। तो इनको बुलाया जाता है, ये पिछले वीडियो का टॉपिक है। इस बात की बात है कि सिंहासन खाली करो। अब देखिए, ऐसा है, हमारे जो स्वनामधन्य पॉलिटिशियन हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे कहीं के भी हों, इन्होंने अपने वोट बेस को बढ़ाने के लिए ये सब किस्म के पाप कर सकते हैं, करते हैं। और कौन कौन से पाप करते हैं वो बाद में देखेंगे। तो ये देश दुनिया से जो सो कॉल्ड गार्बेज है, गार्बेज का मतलब कचरा, उनके अपने देशों से इन लोगों को जब भगाया जाता है तो ये इनको अपने यहाँ विधिवत तौर पर सीमाओं से पार कराते हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं और इनको सो कॉल्ड मुख्य धारा में जोड़ते हैं। मैंने ये भी बताया था कि हमारे जो पूंजीपति है, जो पूंजीपति स्ट्रक्चर है, वो चीप और अनस्किल्ड लेबर की चाहत में वो इन लोगों को आने देता है। अब देखिए भला ये समस्या कहाँ आती है। आपने देखा होगा कि बंबई में हमारे जो हिंदी भाषी भाई हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के भाई हैं, उनको दो दो लाते जूते मार के बाहर निकाला जाता है। ये सब आपने देखा है। आपने देखा है कि बंबई में खासतौर पर काम बहुत होता है और एक खास पॉलिटिकल पार्टी तो अपने एजेंडे के तहत इस काम को करती है। तो मैं इसके डिटेल में न जाके आपको एक लाइन बता रहा हूं कि भारत के महानगरों में कुछ खास दल के लोग, या ज्यादा कड़वी भाषा में बोलूं तो सब दल के मिले जुले हुए लोग एक काम करते हैं कि वहां से जो हिंदी भाषी हैं उनको वहां से अपमानित करके, प्रताड़ित करके भगाया जाता है। जब भगाया जाता है तो ऑब्वियसली कि उनका जो रोजगार है, उस रोजगार पर अब किसी और का दावा बनता है। तो इसमें लॉस वाले कौन हैं? लॉस वाले हैं हमारे ही देश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, जहां के भी हों हिंदी भाषी लोग। ये इसका शिकार बनते हैं और ये अपने रोजगार से वंचित होकर उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि उस वैक्यूम को कौन भरता है? आज मैं आपको बता रहा हूं, आपने सोचा भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है कि ये जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के बैकबोन हैं। ये हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और यहाँ पर काम के अवसर भरपूर रहते हैं। तो जब बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और नेपाल से और श्रीलंका से और दुनिया भर के रास्तों से जब इस किस्म के इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाया जाता है तो उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त कहाँ किया जाएगा? इनको आप गाँव में एडजस्ट नहीं कर सकते, वहां तो हर आदमी एक दूसरे को पहचानता है और गाँव में तो रोजगार के अवसर वैसे भी सीमित हैं। तो ये जो महानगर हैं, वहां पर अनस्किल्ड लेबर या छोटे मोटे स्किल वाले लेबर में जब एक बार आपने इनको बंबई में बसा दिया तो आप इनके रोजगार के लिए क्या करेंगे? वो देना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने डॉक्यूमेंटेशन तो करा दिया, आपने उनको झुग्गी झोपड़ियों में बसा भी दिया, वो लोग आपको वोट भी दे रहे हैं, तो अगला फिर आपको उनको रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की हकीकत कि जो लोग इसी देश के हैं, इसी माटी के पुत्र हैं, जिनके पूर्वजों ने इसी माटी के लिए अपना खून बहाया है, उनको टारगेट करके दो लातें मार के भगा दिया जाता है। जब वो भगा दिया जाता है तो ऑब्वियसली उस जगह पर उस वैक्यूम को कौन पूरा करते हैं? ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये और कम पैसों में उन रोजगारों को हथिया लेते हैं। तो ये बेंगलुरु में भी किया जा रहा है। कन्नड़, वहां पर जो कन्नड़ लोग हैं वो हिंदी वालों को भगा रहे हैं। पर मजे की बात यह है कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं भगाते। इनके लिए हिंदी भाषी जो इनके बंधु हैं, जो भाई हैं, वो दुश्मन हैं। लेकिन जो सीमा से पार करके अवैध तौर पर घुसपैठ के रूप में आए हुए हैं, वो इनके सगे भाई हैं। ये इस देश के सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। तो आपने एक बात, दो तीन बातें जानी, पुराने वीडियोस में आप कोई भी देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो सार ये है कि देश के महानगरों से इसी देश के हिंदी भाषी लोगों को प्रताड़ित करके जो भगाया जा रहा है वो संयोग नहीं है, वो आगे भी चलता रहेगा। और इसका कोई भावनात्मक कारण नहीं है। इसका कोई भावनात्मक कारण नहीं है कि उन्होंने कन्नड़ का शब्द नहीं बोला इसलिए आपने उसको लात जूते मार दिए। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो मराठी में दो शब्द नहीं बोल पाया और आपने उसको लात जूते मार दिए।
उसका मूल कारण ये है कि वहां की स्लम में, वहां की झुग्गी झोपड़ियों में आपकी परंपरा है ना अतिथि देवो भव, तो जिनको आपने अतिथि बना के बुलाया है, अब आपको उनको जमाई बनाना है, उनकी रोजी रोटी देना है। तो उनकी रोजी रोटी के लिए किसी भी एक ग्रुप को आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो आप उनको टारगेट नहीं कर रहे जो अवैध तौर पे घुसपैठ करके आए हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं जो आपके इलाकों में रहकर आप ही के देश बंधु हैं, आप ही के भाई हैं और आप ही के लिए काम कर रहे हैं। उनको आप इंसल्ट करके, उनको टॉर्चर करके आप भगाते हैं। किसके लिए भगाते हैं? समझ जाइए, अतिथि देवो भव। दैट्स ऑल।